नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मीन राशि। 23 नवंबर से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि कह सकते हैं एक तूफान आने वाला है। और वो तूफान वर्तमान जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, कहीं ना कहीं उसको दूर ले जाएगा या फिर उसमें वृद्धि करेगा। कुछ बातों का ध्यान तो आपको रखना होगा। देखिए, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 23 नवंबर को। राहु अभी तक कुंभ राशि में ही है। कुंभ राशि में वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में थे और गुरु की दृष्टि में भी थे कुछ समय पहले तक। लेकिन अब वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे और जो बेड़ी थी, जो धर्म का एक था कि चलो दानव है तो उस पर थोड़ा सा धर्म का प्रभुत्व है, लेकिन अब राहु तो आज़ाद हो जाएगा। पूरे 18 साल के बाद ऐसा मौका आ रहा है जब राहु अपने ही नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में आएगा। और सतभिषा नक्षत्र जो होता है ना, वो 100 तारों का समूह है, यानी 100 गुना ज़्यादा पावरफुल स्थिति में राहु। और वायु के ग्रह हैं, वायु के गति से चलते हैं और वायु तत्व की राशि में भी विराजमान है। कुंभ राशि में आपके 12वें घर में, 12वां घर क्या है? विदेश का। तो 23 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक स्वयं अपने नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। और कह सकते हैं कि राहु आप स्वच्छंद हैं, आज़ाद हैं। वायु के तत्व के राशि में वायु तत्व का ग्रह अपने आप को एकदम आज़ाद। अब समझ लें कि कोई अगर कह सकते हैं कि अपने मन का व्यक्ति हो और पूरी तरह आज़ाद हो, कोई लगाम लगाने वाला नहीं, कोई टोकने वाला ना हो, तो क्या होगा? जो मर्जी वो करेगा। ऐसा ही कुछ राहु का हाल होने वाला है। तो 100 गुना ज़्यादा। लेकिन कितना भयानक होगा ये तूफान? राहु की तुलना मन की गति से भी की गई है। राहु को जादू कहा गया है, राहु को छल भी कहा गया है, माया कहा गया है। और राहु संचार के कारक भी है, क्योंकि इस कलयुग में जो राहु है मन की गति से, अब मन की गति से क्या चलता है? संचार। संचार यानी आपके हाथों में जो मोबाइल है, टेलीविज़न है, लैपटॉप है, कंप्यूटर, वायरलेस, तमाम चीज़ें मन की गति से चलती है, इंटरनेट वगैरह सब। तो ये राहु का ही इसको राहु से जोड़कर देखा जाता है। समझते हैं कि 12वां घर यानी खर्चे का भी घर है। खर्चे बने हुए हैं, इसमें बढ़ोतरी होगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय खर्च बढ़ता दिखेगा, लेकिन गलत कार्य में खर्च ना हो। अगर कहीं निवेश करते हैं सोच समझ कर कीजिएगा। 12वां घर निवेश को भी दिखाता है। तो निवेश किसी, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, सोच समझ कर करें। राहु 12वें घर पर अगले 8 महीने तक अपने नक्षत्र में। अब देखिए, खर्चे तो बढ़ेंगे, पैसा आएगा, क्योंकि राहु तो देगा, येन केन प्रकार कहीं ना कहीं से तो ला कर देगा। लेकिन देगा तो तूफान भी आएगा इनकम का, भर भर कर देगा, पर वो खर्च होगा। तो लाभ यहाँ पर राहु को कहा गया है इनकम, कारीगर, यानी इच्छाओं को बलवती करने वाला, भड़काने वाला, इच्छा पूर्ति करने वाला ग्रह। तो पैसे खूब आएंगे, बेशुमार दौलत आएगा, कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं। ये 8 महीने का ऐसा वक्त है जब राहु का प्रभाव आपकी लाइफ में, और कह सकते हैं कि थोड़ा तूफान तो है। छठे घर में आपके बैठे हुए हैं केतु। इस समय बहुत सारे मीन वाले संपत्ति, प्रॉपर्टी के माध्यम से लाभ भी करेंगे। 8 महीने का वक्त है, क्योंकि जमीन जायदाद से जुड़े कोई मामला में फंसे, मुकदमा चल रहा है, उससे राहु आपको बाहर निकालेंगे। राहु को पता है कि कैसे आपको मुक्ति दिलाएं, मुश्किलों से बाहर निकालें। तो प्रॉपर्टी इसमें आप बना लेंगे और अपना मकान, भूमि, वाहन खरीदने के योग भी बनेंगे। वाहन भी लेने का यहाँ पर योग बना हुआ है। आपको इस समय वाहन देगा, गाड़ी का सुख देगा। राहु की स्थिति जो है छोटा मोटा घर नहीं देता। राहु जो है वो छोटी चीज़ें नहीं देता, बड़ा, लंबी गाड़ी, बड़ी गाड़ी। राहु का ही एक खूबी है कि जो देता है वो बड़ा देता है। फिल्म, मीडिया, ग्लैमर से जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको ऊंचाइयाँ देगा, सफलता का। चतुर्थ भाव भी आपका एक्टिव रहेगा, 5वीं दृष्टि है। स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, नौकरी में बदलाव चाहते हैं, व्यापार में बदलाव चाहते हैं, या कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं, इसमें परिवर्तन करवाएगा राहु। राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चौथा घर निवास का है, माँ का है। 12वां घर विदेश का है। राहु को विदेशी भी ग्रह कहते हैं। तो अब देखिए 12वें घर में राहु, अब देखिए उनकी दृष्टि चौथे घर पर। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं,
बिना राहु के समर्थन का तो ये कार्य हो ही नहीं सकता। ना आप विदेश जा सकते हैं, ना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं यहाँ पर, यानी राहु का सपोर्ट तो मिलेगा। अब देखिए 12वां घर मोक्ष त्रिकोण भी है, केतु का प्रभाव अच्छा देता है, लेकिन राहु क्या देगा? देखिए सबसे पहली बात तो छठे घर में बैठा जो केतु है वो आपको धर्म की तरफ जोड़ेगा, लेकिन राहु जो 12वें घर में बैठा है वो कह सकते हैं कि आपके लिए आपको मेहनत करवाएगा, खूब मेहनत करवाएगा। और राहु की एक खूबी है कि वो छल से देता है, माया से देता है, बल से देता है, पर देता है। बेड़ियों में जकड़ कर आप राहु को नहीं रख सकते, ऊपर से वो खुद के नक्षत्र में आ रहे हैं, 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो ये स्थिति 18 साल के बाद, और ये आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो 12वां घर आपके जीवन में बदलाव का है, राहु स्वयं बदलाव कराने वाले ग्रह है। राहु के पास एक और दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, ये 8वें घर पर पड़ेगी। अब जो रुकावट है, जो परेशानी है, जो समस्या है, उस पर भी तूफान आएगा। धीरे धीरे ही सही, पर 8 महीने का वक्त है, रुकावटों से मुक्ति मिलेगी। कह सकते हैं तेज गति से आगे बढ़ेंगे। राहु बहुत बलवान, आपने जो प्रयास किया है उसका लाभ आपको देंगे, रुकावटों परेशानियों से बाहर निकालेंगे। 8वां घर आपका एक्टिव हो गया है, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता मिलेगी। ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हैं आपके लिए बढ़िया, आपको सिद्धि प्राप्त होगी। हिम्मत चाहिए, लेकिन जुनून चाहिए। राहु जुनून मांगता है, राहु कहता है थोड़ा आगे बढ़ो, बाकी हम देख लेंगे। तो ईश्वर की तो शरण में रहना है, क्योंकि राहु भ्रम भी हैं, माया भी हैं, इनसे बचना होगा। अब इनसे कौन बचाएगा? वो ईश्वर ही बचाएंगे। ठीक है। अब एक और विशेष बात है कि 8वां घर जो सीक्रेसी का भी है, इसलिए अपनी बातों को गुप्त रखें। आपका कमाई का जरिया, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तमाम बातें, आपने क्या खरीदना है, क्या खरीदेंगे, किन से मिलना है, क्या बात किए, सभी बातों को गुप्त रखना शुरू कर दें। अगर आप गुप्त नहीं रखेंगे तो बुरी तरह फंसेंगे। इसलिए मन की बातों को संभाल कर रखें। मन में बहुत पेट दर्द कर रहा है, कागज में लिखे, फाड़ कर फेंक दें, पर किसी को ना बताएं। 8वें घर पर दृष्टि, यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर शनि की राशि में बैठे हैं, और तंत्र मंत्र से थोड़ा बचिएगा। नज़र दोष यहाँ लगने के चांस बढ़ेंगे, काला जादू वगैरह इसमें आप पर असर करेगा। अगर कोई कुछ करवाएगा तो आप पर लग सकता है। तो इसलिए आप भगवान की भक्ति करें, शिव जी की आराधना करें। और दूसरा, तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। किसी का भी दिया लिया खाने के पहले सोचें, खासकर सफ़ेद वस्तु किसी का दिया लिया ना खाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने पीने से बचना चाहिए। अपने उतारे हुए वस्त्र किसी को ना दे। थोड़ा संभल कर तो आपको रहना होगा। और कोई कुछ देता भी है खाने के लिए, थोड़ा फेंक दें फिर खाएं। तो कहने का तात्पर्य, आपको जो भी समझ में आए आप अपना उपाय करें। राहु का क्या है ना कि सूर्य के साथ मिलेंगे तो ग्रहण योग बनाएंगे, चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो ग्रहण योग बनाएंगे, मंगल के साथ बैठेंगे अंगारक योग बनाएंगे, और अगर वो बुध के साथ बैठ गए तो जड़त्व योग बनाएंगे, गुरु के साथ बैठे तो चांडाल योग, और शुक्र के साथ तो काम वासना योग, शनि के साथ आएंगे तो फिर आपके लिए यहाँ पर थापित योग बनाएंगे। तो श्रापित योग, अब कह सकते हैं जैसी रंगत संगति में रहेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। तो राहु की संगति में कोई भी ग्रह आएगा तो कोई बचता नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा संभल के रहना है, संगति का ध्यान रखना है, किसी पर 100% भरोसा ना करें। नकारात्मक प्रभाव थोड़ा तो आ गया है, सकारात्मक भी हमने बताया, उपाय भी बताया, क्या करेंगे। देखिए सिंपल सी चीज़ है, भगवान शिव को 1 लोटा जल में काला तिल या कुसा घास डालकर नियमित रूप से अर्पित करना शुरू कर दें। हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। वैसे भी आपके ऊपर 7:30 ही चल रही है, रोज करना है। शाम में 5 बार शनि मंत्र का जप कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तंत्र मंत्र से बचने के लिए क्या करेंगे? हनुमान जी के चरणों का सिंदूर थोड़ा सा ले आएँ किसी भी शनिवार के दिन, उसको अच्छे से रखें किसी भी चीज़ में, और उससे तिलक करें खुद को। तंत्र मंत्र जादू टोना कोई असर नहीं करेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।